राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी अक्षय तृतीया के बारे में संपूर्ण जानकारी। अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन आपको कौन से शुभ कार्य करने चाहिए, क्योंकि ये एक अभूज मुहूर्त होता है। तो क्या इस दिन हम गृह प्रवेश या इस दिन हम मुंडन इत्यादि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का ये पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया इस बार 30 अप्रैल को दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इसी दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में मौजूद होंगे, यानी कि सूर्य मेष राशि में मौजूद होंगे और चंद्रमा वृषभ राशि में। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। वहीं बद्रीनाथ के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। वहीं वृंदावन में बांके बिहारी के चरण दर्शन भी इसी दिन होते हैं। ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसकी क्षति ना हो सके। दान पुण्य के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन जीवन में अगर खुशहाली लाना चाहते हैं तो ये 7 कार्य जो है वो ज़रूर करना चाहिए। पहला कार्य, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा माता लक्ष्मी के साथ करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और जब भी आप पूजा पाठ करें तो पीले रंग के वस्त्र जो हैं वो ज़रूर धारण करें। दूसरा कार्य है, अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी के आभूषण खरीदना भी शुभ माना जाता है। इससे पूरे साल घर में सुख और समृद्धि आती है। तीसरा जो कार्य है वो ये है कि अक्षय तृतीया के दिन नया व्यापार शुरू करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन व्यापार शुरू करने से तरक्की होती है। चौथा जो कार्य है वो है गृह प्रवेश या गृह निर्माण। इस दिन नए घर में प्रवेश या निर्माण काफ़ी शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन विवाह करना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। इसके साथ ही साथ पांचवा जो कार्य है वो ये है कि अक्षय तृतीया के दिन एकांशी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से बहुत ही ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तिजोरी में चांदी की डिब्बी में शहद और नाग केसर भरकर रखना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी देखने को नहीं मिलती है। छठा जो कार्य है वो ये है कि अक्षय तृतीया के दिन तर्पण करना और तीर्थ स्थान पर जाना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन 2 काम ज़रूर करने चाहिए। इससे आपको पूरे साल फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इस दिन आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, लोगों को बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अक्षय तृतीया के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया वाले दिन ये 7 काम जो है वो आपको ज़रूर करने हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि इस दिन अभूज मुहूर्त होता है, तो अभूज मुहूर्त में कोई भी कार्य करना बहुत ही विशेष फलदायी होता है। तो इस दिन आप गृह प्रवेश, मुंडन और जो घर की नींव होती है वो विवाह हो गया, और जो आपकी गोद भराई हो गई, चाहे वो नामकरण हो गया, चाहे वो अन्नप्राशन हो गया, सारी चीज़ें जो हैं वो बिना किसी पुरोहित से पूछे बगैर आप कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ है। अगर आप मुंडन करवा रहे हैं तो मुंडन के लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो मुंडन के लिए जोड़ा आयु जो है वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर बच्चा 2 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है तो आपको मुंडन नहीं करवाना चाहिए। यदि बच्चा 1 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का, 7 साल का, 9 साल का, 11 साल का, इस प्रकार से हैं, जोड़े नहीं बन रहे हैं साल में, तो आप मुंडन जो है वो करवा सकते हैं। अगर बच्चा 2 साल का है या बच्चा 4 साल का है तो ऐसे में मुंडन नहीं करवाया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही साथ ये दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। अक्षय तृतीया वाले दिन बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी के नक्षत्र हैं और मृगशिरा के नक्षत्र हैं। बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है।
चाहे वो सी सेक्शन डिलीवरी हो गया, चाहे तो आपका गृह प्रवेश हो गया, चाहे वो मुंडन हो गया, अन्नप्राशन संस्कार है, गोद भराई है, जो भी चीज़ें हैं वो आप बिना किसी पुरोहित से पूछे बगैर इस दिन ज़रूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए बड़े बच्चे हैं और उनका मुंडन अगर नहीं हुआ है तो ज्येष्ठ के महीने में बच्चों का मुंडन नहीं करवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पहला जो बच्चा होता है वो बड़ा होता है, उसको ज्येष्ठ कहते हैं। तो जो ज्येष्ठ बच्चा होता है उसका ज्येष्ठ के महीने में मुंडन नहीं करवाया जाता है। भद्रा के समय मुंडन ना करवाएं। इसके साथ ही साथ 8वां 12वां भाव में चंद्रमा होते हैं तो नहीं करवाना चाहिए। शनिवार मंगलवार के दिन नहीं करवाना चाहिए, चातुर्मास में नहीं करवाना चाहिए। तो आप जो मुंडन है वो 30 अप्रैल को करवा सकते हैं। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है इस बार मुंडन के लिए भी, और गृह प्रवेश के लिए, गृह निर्माण के लिए, गोद भराई के लिए, एंगेजमेंट के लिए, समस्त कार्यों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। तो आप इस दिन संपूर्ण कार्य जो है वो कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।